हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज सुबह थोड़ा देर से उठे थे, आराम से उठे थे। कल थक भी गई थी, कल सफ़र में ही थी। कल भी थोड़ा बाजपुर का इधर का काम था तो वहीं को गई थी। उसके बाद फिर थकान हो गई थी तो सुबह थोड़ा लेट हो गई थी। और आज बारिश हो रही है खूब, काफ़ी दिनों के बाद बड़े मुश्किल से बारिश देखने को मिली है। और मौसम भी एकदम से ठंडा सा हो गया। पानी इतना ठंडा हो रहा था आज उसमें बाथरूम में भी। और एकदम से मौसम बदलाव सा हो गया है। अब शायद अब तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठंडा ही रहेगा करके। तो आज बेटा भी आया है साथ में घर से। और आजा ये है, हेलो बोल। हेलो। तो अभी इसकी डिमांड हो रही थी, मम्मा आज समोसे खाने हैं। मेरे बेटे को उटपटांग चीज़ें खाने का ही शौक़ है, तो बोल रहा है छोले समोसे। तो इसके पापा ने कहा ठीक है, मैं तो छोले छोले खाऊंगा, मुझे तो समोसे खाने नहीं होते। वो खाते नहीं है तली भुनी चीज़ें, तो मेरा वही नाश्ता हो जाएगा बोल रहे थे। और तुम बना लो तुम दोनों अपने लिए समोसे वमोसे, ये बोल रहा है तो दे रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। तो छोले तो बन गए हैं मेरे, ये बन गए हैं इधर रखे हुए हैं, वो लगभग बन ही गए हैं वो। और आलू छिल रही हुई हैं समोसों के लिए। अभी इसको बनाती हूँ अब। वाह वाह वाह, क्या है मेरे बेटे का। बस ऐसी चीज़ें दे दो इसको, बाज़ार की चीज़ें खरीद के तो बहुत खुश रहेगा। तो मैं बाज़ार से लाती ही नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, खुद ही घर पे बना लेती हूँ तब भी, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं कैसा है क्या है, कुछ पता नहीं। ऐसे मोमो खाने का मन होता है तो भी बना देती हूँ। कभी कभी तो बच्चों का मन होता है महीने 2 महीने में एक बार, तो बना ही देती हूँ घर पे। कभी समोसे, कभी टिक्की, और पानी पूरी पैकेट लेके घर पे बनाती हूँ। और माइक्रोनी है और चाउमीन है। तो सभी चीज़ें बच्चे आजकल सभी खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है। सब्जियाँ भी खिलानी है, सभी चीज़ खाते ही हैं बच्चे। मेरा तो मानता ही है फिर थोड़े थोड़े दिनों में। अब घर में तो जिद करता है दादा दादी के साथ, हमारे साथ नहीं करता। उसे पता है कि वो फिक्स है, एक बार इसकी पसंद का मिलेगा तो उसके बाद फिर सब्जियाँ भी खानी है, उसे दाल भी खानी है, तो नहीं करता है जिद। इसको बना लेते हैं। वो लगा हुआ था कंप्यूटर में, अभी लाइट चली गई करके आ गया। मैंने कहा चल अभी बंद कर दे थोड़ी देर के लिए करके। अब थोड़ी देर पढ़ाई करेगा वो अभी। फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी है अष्टमी नवमी दशहरे की, तो ले आई थी साथ में कल जाके। और इसको बना लेती हूँ। आप लोगों का हो गया नाश्ता? क्या कर रहे हैं आप लोग? बारिश वारिश हो रही है, नहीं हो रही है आप लोगों के शहर में, बताइएगा। और सही है, मौसम सही हो गया आज तो। इसको बना ही लेती हूँ पहले। चलो अभी दिखाती हूँ। पहले तो आलू ही छील लो, इतनी देर से ही आलू छील लेती हूँ। और इसके बाद छोले तो मैंने पहले ही रख दिए थे। मैंने कहा पहले बन जाएंगे वो तो ठीक है करके, तो बन ही गए हैं छोले मेरे। आलू इनको पहले वो कर लेती हूँ, थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ इसको चौंका वौका लगा के। यहाँ मत बैठ बाबू, ऊपर मत बैठ, गिरेगा। जब पापा के साथ चले जाओ अंदर। तो अभी इसको ही बन जा, पापा के साथ चले जा, पापा बुला रहे हैं उधर। जा, ऊपर मत बैठना, गिरेगा वहाँ से। सेल में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये बनने लग गया है मसाला। इसको मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया और जीरा उससे छौंका था। हरा धनिया मिल नहीं रहा है यहाँ मिट्टी पे, मैंने सोचा कि अपना हल्का सा था, थोड़ा सा बचा था, वही हल्का सा ही वही डालता है हरा धनिया। और उस पर एक मसाले चाहिए इसमें थोड़े से, तो वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा धनिया है, इसको पका लेती हूँ पहले अब। और ये मैदा मोइन करके गूँथ के रखा हुआ है, अब इसको भी मसल के तैयार सही करना है। अभी 10 मिनट वैसे रहने देती हूँ उसे। तो इसको बना लेती हूँ पहले। चाय भी पी लेती हूँ साथ में। आज थोड़ी दांत दर्द कम हो रही है, वरना तो दांत ने बड़ा परेशान कर दिया था। और ये मेरे छोले बनके रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना टेस्टी टेस्टी। तो मैं इसको बना के रेडी कर दिया है। कहाँ गया पता नहीं, कहाँ चला गया। स्कूल में बैठा है शायद, कर रहा होगा कुछ काम, पढ़ाई कर ले, कहा जो कर रहा होगा पता नहीं, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है।
पढ़ लेता है आजकल, अब बड़ा हो गया है। जब तक छोटा था तब तक बहुत टेंशन देता था, अब खुद ही पढ़ लेता है, नहीं है टेंशन। थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, पूछ लेती हूँ तो बता लेता है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो खुद ही पूछ लेता है। भगवान की कृपा से थोड़ा मेरा इतना टेंशन थोड़ा सा कम हो गया है कि हाँ खुद याद कर लेता है। अपने खुद होता है ना, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अपने से खुद को जो टेंशन होती है फिर उतनी नहीं है। मेरे बेटे को थोड़ा लापरवाह है, लड़के होते ही हैं थोड़े से, पर जितनी मतलब लड़कियां करती होंगी। अभी अब 3rd क्लास में कोई लड़कियां पढ़ रही हैं तो उनको अपने से टेंशन होगी कि हाँ उतना नहीं, उसे बोलना पड़ता है कि पढ़ ले बोलूँगी तो बैठ जाएगा, पढ़ लेगा, याद करके सुना देगा, सब बस हो गया। भले वो 10 मिनट में सुना दे, 10 मिनट के बाद दोबारा नहीं बैठेगा पढ़ने के लिए। वो उसका ये है कि हाँ याद है, स्पेलिंग सही मुझे सुना देगा, और जो गलत है स्पेलिंग कहूँगी तो उसको रिपीट भी कर देगा, उसके बाद फिर नहीं बैठेगा। भले उसे आधा घंटा बैठना पड़े, 15 मिनट बैठना पड़े, और उससे ज़्यादा वो पढ़ने को बैठेगा ही नहीं। बस ऐसा है इसका हाल। मैंने कहा ठीक है, याद है तो मैं भी क्यों ज़बरदस्ती बैठाऊँगा। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो बच्चे करते ही हैं, एकदम से सही कैसे ही करेंगे, वो भी छोटे हैं। सबसे ज़्यादा हाथ तंग तो इसका हिंदी में है। हे भगवान, उसकी मात्राएं सिखा के मैं परेशान हो गई उस बच्चे को। वो मात्राओं में सबसे ज़्यादा तो व्याकरण में होता ही है यार, हम लोगों का भी होता था व्याकरण। मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती थी कभी, तो उससे क्या ही बोलूँ। बस वही है मात्राओं का, उसका दिमाग घूमते रहता है उसमें, और मात्राओं में थोड़ी गड़बड़ी। अब इसके समोसे रेडी करती हूँ। मसाला तो ये बन गया है, ये देखिए रेडी हो गया है, और थोड़ा सा धनिया बचा है, ये इसको भी डाल देती हूँ उसी में, क्योंकि ज़्यादा है नहीं धनिया भी। तो ये रख दिया। अब इसको आटा गूँथ के रखा था, ये इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा गूँधा है। क्या कर रहा है बाबू? ये पढ़ने में लगा है, कंप्यूटर बंद है सब। ओ बाप रे, इंग्लिश फर्स्ट का टेस्ट है और इंग्लिश सेकंड पढ़ रहा है। इंग्लिश फर्स्ट टेस्ट कल मुझे सुना दिया था, और वो अपना एक्स्ट्रा काम करे जा रहा है आगे को। कह रहा है कि इंग्लिश फर्स्ट पढ़ लिया, इंग्लिश सेकंड पढ़ने में लग रहा हो। मुझे लगा कि वो इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहा है। क्या बोल रहे हो? इंग्लिश फर्स्ट का टेस्ट है परसों, उसने कल शाम सुना दिया था। मैंने सोचा रिवीजन कर रहा होगा, वो इंग्लिश सेकंड पकड़ के वो ऐसे याद करने में लगा है। तो मैंने कल को आपको सुना दिया था। हाँ, वो चीजें भी तो जरूरी है ना जो बाद में आ रही है। कल को तो मैंने आपको सुना दिया था वो। अब ये ऐसे याद करूंगा, वो सब याद करूंगा, इसमें कौन सी बुराई है? मेरा बच्चा कल बात कर, अच्छा बात। ऐसे ही बच्चों के मन की थोड़ी सी कर दो ना, उनके फेवरेट खाना या वो बन रहा है, उन्हें पता है कि हाँ मम्मा पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं, जो हम बोलते हैं, तो बच्चे भी करते हैं। फिर अब उनसे थोड़ा सा जिद या फिर जोर ज़बरदस्ती से करवाओ तो फिर बच्चे भी वैसे हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो उनकी जिद भी माननी पड़ती है। आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा सा उसी तरीके से थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ता है उनके साथ। तो अब उसकी जिद भी है छोटी मोटी, उससे ज़्यादा तो वो भी क्या करते हैं कि हाँ हमें ये खाना है वो खाना है। बाहर का नहीं खिलाना है तो ठीक है, घर में बना दो उनके लिए, बच्चों के लिए क्या है, कौन सी बड़ी बात है। बन गए हैं श्रेयस के समोसे, ये यहाँ रखे हुए हैं। छोटे छोटे से समोसे बनाए मैंने, छोटे छोटे से। आकार अच्छे से नहीं बनता मुझसे, तो मुझसे जैसे बनते हैं मैंने वैसे ही बनाए हैं। ये देखो, ये और ये तो तल गए हैं, इनको निकाल दिया जाए अब। ये देखो, ये समोसा के चक्कर में यहाँ बैठा पड़ा है। क्या हो गई है श्रेयू की? छोले समोसे, और खुशी देखो उसकी, वो गरम गरम ही ले गया, वो उससे सहन ही नहीं हो रहा है। वहां बैठ जा पापा वाले कमरे में, बन्ना पापा वाले कमरे में बैठ के, पापा को भी तो पता स्वाद। तो ये बन गए मेरे समोसे। एक छोटे छोटे से समोसे बना दी इतने से, क्योंकि अच्छे से पक भी जाते हैं, और बड़े हमसे आकार बनते नहीं है बाजार के जैसे, और तेल भी बहुत सारा लगता है, तो इसमें कम तेल में छोटे छोटे बन जाते हैं। और एक समोसा ये है, बिल्कुल ही खस्ते बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए आवाज़, इतने खस्ते बने हुए हैं, और खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसे बने हुए हैं ये समोसे। इसकी खुशी सारी पढ़ाई इसी के लिए हो रही थी, वो खुशी के बारे में उससे सहन भी नहीं हो रहा। बैठ के खा लिया आराम से। ये लीजिए गाइस, आप खाओगे क्या? बहुत टेस्टी है, आप घर पे बना सकते हैं, मम्मा ने रेसिपी दिखा दी है। ऐसी वीडियो समोसे बनाने सबको आते हैं यार। ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाना। कल ये ब्लॉगर बनने वाला है बड़े होके शायद। सारे गुण आ गए उसमें। तो
ये बन रहे हैं समोसे, और इतने समोसे बना रही हूँ सिर्फ 2 लोगों के लिए। मैंने 6 समोसे पहले निकाल दिए थे और 6 उस पर डले हुए हैं। मैं तो खाऊंगी वही 2-3 का चाट बना के, हो ही जाता है, भी काफ़ी हो जाता। मम्मा कम तो नहीं पड़ेंगे, इतने ही बना रहे हो कह रहे हैं। मेरे बेटे को ना मोमो समोसे ये चीज़ें कुछ भी घर बनाओगे पापा कम तो नहीं पड़ेंगे ना, कहता है। भले ही बाद में बच जाए, वो बचेगा पक्का, वो पता ही है, फिर भी कह रहा है मम्मा कम तो नहीं पड़ेंगे, हो तो जाएंगे ना हम दोनों के लिए। और ये अभी तलने में ही है वो, हल्के आँच में, ये खाने में लगा हुआ है। और हस्बैंड जी को भी नहीं हुआ सब्र, फिर उसके बाद कह रहे हैं मुझे भी चखा दो, और खा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत स्वादिष्ट बने हैं यार समोसे, बिल्कुल मतलब खस्ते बने हैं, और तुमने बाहर की लेयर जो है ना बहुत बारीक बनाई है, तो बहुत बढ़िया बने हुए हैं, स्वादिष्ट कह रहे हैं। उन्होंने छोले पहले खा लिए थे, वैसे ही समोसे खाने में लगे हैं, सॉस खाते नहीं, चटनी के साथ, तो वैसे ही खा रहे हैं। हरी चटनी बनाई थी थोड़ी सी पुदीने की, तो उसी के साथ खा रहे हो। और बेटा ये बना के खा रहा है ऐसे, उन्होंने दही वही नहीं खानी है उनको, तो वो नहीं खा रहे हैं उसको। एक चम्मच तब भी खिला ही दिया मैंने। खिलाया पापा को इसमें से? क्या बोल रहे हैं? एक चम्मच खिलाया और फिर अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। फिर मैंने कहा एक और चम्मच, तो उन्होंने कहा अरे डॉक्टर ने दही खाने से मना किया। हाँ डॉक्टर ने मना किया है ना दही खाने से, मत खिला पापा को ये वाला। पापा वो सिंपल खा रहे हैं, खाने दे उनको। तो 2 समोसे उनको भी देख के आई, नहीं खाऊंगा कह रहे थे, और देख के उनका भी मन ललचा गया। कभी नहीं खाते हैं ऑयली चीज़ें, आज मन हो रहा होगा तो खा लेता हूँ कह रहे थे। 2 समोसे छोटे छोटे बनाए हैं अभी मैंने इतने से। कह रहे अच्छा 5 वाले समोसे बनाए। मैंने कहा 5 वाले नहीं है, 10 वाले हैं मीडियम साइज के। बड़े वाले तो मेरे को 15 या 20 का मिलता है आजकल ही, तो मैंने 10 रुपये वाले बनाए हैं। मैं तो खाता हूँ ना। अब इनके दिमाग में क्या आता है ना, जब भी बनाओगे मम्मा एक ठेला खोल लेते हैं ऐसा वाला, और उसमें समोसे भी रखेंगे, मोमो भी। मम्मा टेस्टी बनाते हो आप, इसको खोल लो। रेस्टोरेंट खोलता है। ये देखो ये, और बनाएगा कौन बोल? आप बोला। मैं बनाऊंगी। ऐसे ही बोलता है जब भी मोमो बनाओगे कुछ भी, मम्मा एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और उसमें बनाएंगे ये सब चीज़ें। मैंने कहा तू ही खा के ख़त्म कर लेगा पहले, तो उसमें तू सब चीज़। ऐसे ही करता है ये। तो अब बन गया है ये भी लगभग बन ही गए हैं। मैं भी खा लेती हूँ फिर उसको निकाल के। ये देखो आधा पेट तो अभी से ही भर गया। बड़ा मज़ा आता है मुझे ये समोसे ऐसे बनाने में, खस्ते खस्ते बनते हैं। और ये हो गए हैं मेरी भी छोले की प्लेट रेडी। आवाज़ तो मैंने वैसे रिकॉर्ड की थी पहले, हस्बैंड जी ने पीछे गाने बजा रखे थे तो वो सुनाई दे रहे थे उसमें, तो मुझे इसकी आवाज़ म्यूट करनी पड़ी इस वजह से। और अब इसको खा लेती हूँ। चटपटे बने हुए हैं, और एक साइड को मैंने हस्बैंड जी के लिए थोड़ी सी कड़ी बनाने के लिए रख दी है। झोली खाने का मन हो रहा है बोल रहे थे वो, तो वैसी दही खानी नहीं है तो मन हो रहा होगा, इसलिए बना दिया मैंने। वो बना रही हूँ, रोटी बना दूँगी उनके लिए। हमारा तो यही हो गया है आज, चाट से ही भर जाएगा हमारा, और चटपटा बना हुआ है बहुत। बेटे के लिए थोड़ी मिर्ची कम डाली थी, लेकिन अपने लिए थोड़ा बढ़ा के डाल रखा था। बहुत टेस्टी हो रहा है, अभी खा लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैं खा रही थी तो बेटे की हो गई ब्लॉगिंग स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ इस तरीके से, और मम्मा खाना बना रही थी तो फिर पापा भी खा रहे थे, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा भी रोटी बना रही है। देखो फ्रेंड्स, हेलो बोलो हाय। तो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग हो रही है। यस, आज मेरी मम्मा बना रही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स मौसम ऐसा हो रहा है, कुछ थोड़ी धूप निकली है, थोड़े बादल लगे हैं। रात को कल को बहुत बस इसी पागलपंती के साथ इसने ब्लॉग की एंडिंग की है। बस इतना ही छोटा सा एक मिनी ब्लॉग बनाया है। मैं नाश्ता वास्ता बना रही थी, वहाँ नाश्ता नहीं लंच बना रही थी हस्बैंड जी के लिए। तो उस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।